सफल होने के लिए विश्वास की जरूरत पड़ती है। आप अगर विश्वास नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपके सपनों पर, आपकी इच्छाओं पर आपको विश्वास करना है, बिलीव करना है। लेकिन क्या है ये बिलीव और क्यों करना होता है किसी भी विषय में अगर सफल होना है, यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ लाइट। आज हम जानेंगे किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके बिलीव से आपके सफलताओं को आपकी तरफ लेके आती है। हमने पिछले एपिसोड में जाना है कि बिलीव क्या है। कोई भी एक थॉट, किसी भी एक चिंता को अगर हम क्रमागत रूप से करते रहें तो वो हमारे विश्वास में बदल जाती है, वो हमारे बिलीव में बदल जाती है। मतलब क्या होता है, हमको पता है कि हर चीज वाइब्रेशन से बनी है। तो वाइब्रेशंस जो होते हैं, छोटे छोटे वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो एक साथ आते हैं और वाइब्रेशनल कॉम्बिनेशन में, वाइब्रेशन के संमिश्रण में बदल जाते हैं। फिर वो संमिश्रण जब एक ही तरह के संमिश्रण लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मिलते हैं, थोड़े बड़े आकार वो लेते हैं, वो बन जाते हैं चिंताएं, थॉट, जिसे हम अपने आप में ग्रहण कर सकते हैं शारीरिक रूप से। तो वो जो चिंताएं होते हैं, वो जब खुद में मिलते हैं, वो जब एक ही तरह के चिंताएं एक के बाद एक खुद से मिलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, तब वो बन जाते हैं धारणाएं, आइडियाज बन जाते हैं। और उसे हम पूरे अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये एक अलग तरह का थॉट है, अलग तरह का सोच है। और उस तरह के सोच को, जिसे आप समझ सकते हैं कि ये एक सोच है, उस सोच को आप क्रमागत रूप से जब सोचते रहें, या फिर अगर आप समझ भी नहीं पाए, किसी भी चीज को जब आप सोचते हैं, मतलब कोई भी थॉट जब आप क्रमागत रूप से सोचते रहेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप में उसी तरह का सोच देता रहेगा। और वो सिर्फ सोच नहीं रहेगा, वो आइडिया बन जाएगा। और फिर आइडिया और बड़ा बनेगा एक ही तरह के सोच से, और वो जो सोच होगा वो आपके विश्वास में बदल जाएगी। लेकिन क्यों जरूरी होता है, क्यों सफलता के लिए वो विश्वास जरूरी होता है, ये आज हम जानेंगे। इसे हम देखेंगे यहां पे डिस्क्राइब करके कि क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आपके विश्वास को देखता है, किस तरह से सफलता वो आपकी तरफ लेके आती है। तो ये हम पहले ले लेंगे। हमको पता है कि हर चीज वो छोटे छोटे वाइब्रेशन से बनती है। वो छोटे छोटे जो वाइब्रेशन हैं, हम छोटे छोटे वाइब्रेशन यहां ले रहे हैं। 0.3 वाले वाइब्रेशन है, ये 0.05 वाले वाइब्रेशन है, ये 0.1 वाले वाइब्रेशन है। इनका जो सम्मिश्रण आया, कॉम्बिनेशन आया, वो है 11.2। ये जो आ रहे हैं ये 26.2 और ये है 42.4। अभी ये क्या होगा, ये 0.2 है, ये भी 0.2 है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, इसे एक साथ लाएगा। अभी इसे जब एक साथ आएगा तो क्या हो रहा है, ये आ रहा है 37.4, ये आ गया। ये वाइब्रेशन का संमिश्रण है और उसका जो एक साथ आके जो संमिश्रण हुआ, इसे हम जानते हैं क्या होता है, ये थॉट में बदल जाते हैं, ये थॉट में बदल जाते हैं। अभी क्या है, ये भी 0.4 है, ये भी 0.4 है। हम इसको भी एक साथ लेके लेंगे क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखेगा, इनको भी एक साथ लाएगा। और इनका जो संमिश्रण आ रहा है वो आ रहा है 79.8 का। अभी ये क्या है, ये थॉट है, वो भी थॉट है। थॉट का जो संमिश्रण हुआ, थॉट के संमिश्रण की वजह से क्या होता है, ये बदल जाएगा आइडिया में, ये और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये आइडिया में बदल जाता है। अभी क्या हम जानते हैं, हम पिछले कुछ वीडियोस में से बोल रहे हैं कि हर एक फ्रीक्वेंसी का 22 टाइप्स का, 22 तरह के अलग अलग वर्जन होते हैं, तरह होता है, मतलब वो 22 तरह का हार्मोनिक्स होता है। तो ये हम 0.8 को छोड़ के, क्योंकि हम सोच लेते हैं ये है मेन फ्रीक्वेंसी, 79 जो है ये मेन फ्रीक्वेंसी, और ये जो 0.12 या 8, 7, 9 ये कुछ भी है, ये वर्जन है। मतलब इस तरह का ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग रूप से है। अगर आप ये वीडियो में आपने नहीं देखा इमोशनल हार्मोनिक्स का, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन फ्रीक्वेंसी है हम ले लेते हैं कि ये है 79 वाला फ्रीक्वेंसी। अभी ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये एक तरह का सोच है। ये सोच जब आप कंटिन्यू रूप से, क्रमागत रूप से सोचते रहेंगे, तब ये जो धारणा है, ये जो सोच है, थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा शक्तिशाली जो सोच है, ये और शक्तिशाली बनके क्या हो जाएगा, आपके बिलीफ में बदल जाएगा। ये आपके बिलीफ में बदल जाएगा। अभी बिलीफ होने से क्या हो रहा है, अभी देखिए ये फ्रीक्वेंसी में सोचिए कि आप हैं, आप यहां पे है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, आप इस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहे हैं। अभी क्या होता है, हम लोग को पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फ्रीक्वेंसी को देख के हर एक चीज आपकी तरफ ला रही है।
अभी विश्वास का मतलब क्या है? एक ही तरह के सोच को क्रमागत रूप से सोचना। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसी फ्रीक्वेंसी में आप क्रमागत रूप से वाइब्रेट हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बार बार देख रहा है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट हो रहे हैं, इस तरह की फ्रीक्वेंसी आपकी तरफ ला रहा है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि ये जो वर्ल्ड है, हम अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, तो आपको ऑलरेडी पता हो कि हर एक चीज वाइब्रेशन से बनी हुई है। वाइब्रेशन के अलावा कुछ भी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के अलावा अल्टीमेटली इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। तो हर जो चीज आप चाहते हैं, आपके डिजायर में, आपके सपने में है, वो अभी इसी वक्त ही इस दुनिया में है। क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेशन का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बन चुका है, इसीलिए उसे एक इच्छा के रूप में, एक सपने के रूप में, एक डिजायर के रूप में आप रिसीव कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो वो ऑलरेडी है, लेकिन आपको क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो एक अलग फ्रीक्वेंसी में है, वो एक अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहा है और आप एक अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहे हैं, इसलिए आप उनको नहीं देख पा रहे, नहीं मिल पा रहे। ये आप इस तरह का एग्जाम्पल से सोचिए कि ये जो आपके हाथ का मोबाइल है, इस मोबाइल से आप अपने एरिया के या फिर आपके देश के या फिर इस पूरे दुनिया के जिनको भी चाहे फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन आपको उनका नंबर पता होना है, नंबर पता होना चाहिए। लेकिन नंबर पता नहीं होगा तो आप वो नंबर डायल नहीं कर सकेंगे, और डायल नहीं कर सकेंगे तो उनसे बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो जो नंबर है, वो जो आपके एरिया के जो लोग हैं, देश के जो लोग हैं, दुनिया के जो, उनके हाथ में मोबाइल है, वो अभी इस वक्त आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको उनका नंबर पता होना चाहिए, वो नंबर आप डायल करना चाहिए। उसी तरह से वो जो चीज आप सोच रहे हैं, जो डिजायर आप में है, जो इच्छाएं, जो सपने आप में है, वो ऑलरेडी हैं, लेकिन अलग फ्रीक्वेंसी में। उस फ्रीक्वेंसी में आपको वाइब्रेट होना है, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप एक दूसरे को सामने लाएगा। अभी क्या हो रहा है? अभी सोचिए, आप जो कार, सोचिए एक शानदार जो कार, आप ड्रीम कार जो सोचते हैं, वो कार ये है, मतलब ये तो अच्छा नहीं है, लेकिन जस्ट एक मॉडल। तो ये जो कार है, इसका फ्रीक्वेंसी 109 है, ये सोच लीजिए। अब एक अच्छा वाला जो घर, ये कोई मेंशन तो मैं नहीं बना रहा हूं, मतलब एक जस्ट एग्जांपल। तो आप जो घर सोच रहे हैं, बहुत अच्छा वाला घर, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो समझ लीजिए 120 है। और सोचिए कि एक बहुत अच्छा वो जो रिलेशनशिप आप चाहते हैं, लव का जो रिलेशनशिप आप चाहते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी समझ लीजिए ये है 190। अभी यहां पे आप हैं, ये फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट हो रहे हैं, और इस फ्रीक्वेंसी में ये सब है। 119 में आपका कार है, 120 में आपका घर है, 190 में आपका वो रिलेशनशिप है। जस्ट सिंपल रूप से समझाने के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये एकदम ऐसा ही नहीं है, लेकिन बहुत तरह मतलब बहुत हद तक ऐसा ही है। तो अभी आप यहां पे वाइब्रेट हो रहे हैं, आपको खुद को वहां पे लेके जाना है, और इसीलिए जरूरत पड़ता है कि आप एक सोच को क्रमागत रूप से सोचते रहिए। पहले तो आप ये समझिए, ये जो है फ्रीक्वेंसी से तो अलग है, और इसका उपस्थिति मतलब इसका प्रेजेंस आप चाह रहे हैं, तो ये सब जो है ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में है। ये सब चीजें आपके हर जो डिजायर है, आपका जो हर एक इच्छा, सपना है, वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में है। तो पहले तो आपको पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में रहना ही है, और उसी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को आपको वहां पे लेके जाना है। मतलब ऐसा है, आपको 79, अगर आप अभी 79 में है, तो ये 79 में आपको तो वाइब्रेट होना ही है, और इसके साथ आपको पॉजिटिव 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 ऐसे करके आपको बढ़ते रहना है, तब आप वहां पे जाके वाइब्रेट करेंगे और वो आपको मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है, क्यों बिलीव की जरूरत पड़ती है? क्योंकि बिलीव बोलता है, क्या है बिलीव? बिलीव है एक ही थॉट को क्रमागत रूप से सोचना, एक ही तरह से सोचना। उस थॉट को क्रमागत रूप से अगर नहीं सोचेंगे तो आप अपने वाइब्रेशन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और आप उस फ्रीक्वेंसी में नहीं पहुंच सकते। क्या हो रहा है? सोचिए कि आप ऐसे ऐसे पॉजिटिव में जा रहे हैं, अभी आप एक ये तो हो जाएगा, ये मिल जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है अभी, लेकिन ये तो बहुत कॉस्टली है, मुझे कहां से इतना पैसा मिलेगा, एक नेगेटिव हो गया। लेकिन मैं कमा लूंगा, कोई बात नहीं, बहुत लोगों ने सफलता हासिल किया, मुझे मिल जाएगा, एक पॉजिटिव हो गया। लेकिन मेरा तो ऐसा हालत नहीं है, मुझे ऐसा नॉलेज नहीं है, कहां से मैं स्टडी करूं, फिर नेगेटिव हो गया। कितने दोस्तों ने ट्राई किया, उन्हें भी नहीं मिला, और एक पॉजिटिव हो गया। लेकिन उनको नहीं मिला, लेकिन मुझे तो मिल जाएगा, एक और पॉजिटिव हो गया।
ऐसे अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव अगर आप करते रहेंगे तो कभी भी उस नंबर में, उस फ्रीक्वेंसी में आप नहीं पहुंचने वाले। इसीलिए आपको क्या करना होता है, आपको बिलीव करना होता है। मतलब एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को पकड़ के उसमें वाइब्रेट होते रहना पड़ता है, तब आप जाते जाते ऐसे पॉजिटिव होते होते आप उस फ्रीक्वेंसी में जब पहुंचेंगे 109 में आपने अगर पहुंच लिया, ये समझिए आप अगर पहुंच गए तो ये आपको मिल गया। आप समझिए कि ये आप 120 में पहुंच गए तो ये आपको मिल गया ऐसा, और ये 190 में आपको ये मिल गया ऐसा हो रहा है। हाँ, तो ये जो है, ये जो पॉजिटिव वाला जो रास्ता है, इसी पॉजिटिव वाले रास्ते में हर वो चीज, हर जो सपना आपने देखा है, हर जो चीज आप चाहते हैं वो है। यहां पे मैंने सिर्फ 3 को दिखाया है, ऐसे 30 हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं, लेकिन ये हर जो चीज है, हर जो सपना आपने देखा है, सफलता जो आपने सोच के रखा है, वो ये पॉजिटिव वाले रास्ते में है, इस पॉजिटिव वाले फ्रीक्वेंसी में। इसीलिए आपको बिलीव, मतलब पॉजिटिवली वाइब्रेट होना है किसी भी चीज को लेके। अच्छे लगने वाले सोच को सोचते रहना है क्रमागत रूप से, और आप वहां पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिवली अच्छे लगने वाले सोच को क्रमागत रूप से नहीं सोचेंगे तो आप वहां पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो प्लस माइनस आप चलता रहेगा, आप उस फ्रीक्वेंसी में नहीं वाइब्रेट हो सकते। लेकिन इसमें सबसे मजेदार वाली बात कौन सी है पता है? सबसे मजेदार वाली बात यह है कि आपको उस कार को हासिल करने के लिए आपको कार के बारे में, या फिर आपके घर के बारे में, या फिर आपके रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, अगर आपको अभी उनके बारे में अच्छे लगने वाले थॉट्स नहीं मिल रहे। किसी भी चीज को लेकर, आसान से आसान चीज को लेके अगर आप पॉजिटिवली सोच सकते हैं, मतलब अच्छे लगने वाले सोच को सोच सकते हैं और उसे क्रमागत रूप से सोचते रह सकते हैं, तो बस इतना ही चाहिए। आपको सिर्फ अपने आप को अच्छे लगने वाले थॉट्स में रखना है। उसी एक आसान विषय में रखिए, या फिर बहुत सारे आसान विषय में रखिए। यहां पे इस कार के बारे में, घर के बारे में सोचिए नहीं, कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप को पॉजिटिवली वाइब्रेट करते रहना है। वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ा के आपके उस फ्रीक्वेंसी में लेके जाएगा, और जब आप उस फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाएंगे, वो कार आपके घर में, आपके दिल में, वो घर आपके सामने आने के लिए वो जो रास्ता चाहिए, जिस तरीके से वो आ सकती है, वो आपको मिल जाएगी। तो इसी तरह, इसी वजह से इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में आपको बिलीव करना ही है, क्योंकि बिलीव है आप एक फ्रीक्वेंसी में कंटिन्यूअसली वाइब्रेट हो रहे हैं। इसीलिए क्या हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन देख रहा है आप उस फ्रीक्वेंसी में, और उस फ्रीक्वेंसी के एक ही तरह का जो अलग है, उस फ्रीक्वेंसी का जो समपरिमाण, जो इक्विवेलेंट अभिज्ञताएं हैं, चिंताएं हैं, वो आपकी तरफ भेज रहा है, और वो फ्रीक्वेंसी और बढ़ रहा है और हाई हो रहा है, और आप इसी तरह से फिर होते होते हाई, होते होते बढ़ते बढ़ते फिर उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होंगे, और वो डिजायर, वो सपने आपको मिल जाएंगे।